एक नहीं बल्कि अब तक 6 बार टैप आउट कर चुके हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। हे गाइस, you're watching स्पोर्ट्स टॉकी विद द रॉकी। गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से ब्रॉक लेसनर ने WWE में अपना कदम रखा है तब से उन्होंने सिर्फ तबाही ही मचाई है। बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी उनके सामने नहीं टिक पाया है, फिर चाहे बात कर ले हल्क होगन की, द रॉक की या फिर किसी और दूसरे सुपरस्टार की। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई कितना भी खतरनाक सुपरस्टार क्यों ना हो, कभी न कभी तो उसे हारना ही पड़ता है। और बिल्कुल वैसा ही ब्रॉक लेसनर के साथ भी हुआ है। उन्हें भी कई सुपरस्टार्स के हाथों हार का मजा चखना पड़ा है। और यही नहीं दोस्तों, उनमें से कईयों ने तो ब्रॉक लेसनर को टैप आउट भी करवाया हुआ है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 6 बार। 2003 में हुए समर स्लैम में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर आमने सामने भिड़ते हैं और इस मैच के शुरुआत से ही ब्रॉक लेसनर कर्ट एंगल पे हावी हो जाते हैं। वो उन पर एक के बाद एक जर्मन सुप्लेक्स और F5 की बरसात कर देते हैं। हालांकि इस मैच के दौरान एक वक्त ऐसा भी आता है जब कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को अपने एंकल लॉक में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और जिसके बाद ब्रॉक लेसनर टैप आउट कर देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, समर स्लैम के कुछ ही दिनों बाद स्मैकडाउन में एक आयरन मैन मैच के दौरान ये दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ते हैं और जहां पर एक बार दोबारा से कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को टैप आउट करवा देते हैं। और फिर 2007 में भी ये दोनों NJPW में तीसरी बार एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को टैप आउट करवा ही देते हैं। दोस्तों, 2003 में हुए सर्वाइवर सीरीज में हुआ था एक काफी शानदार मुकाबला टीम एंगल और टीम लेसनर के बीच। और इस मैच के दौरान ही एक वक्त ऐसा भी आया था जब ब्रॉक लेसनर और क्रिस बेनोआ एक दूसरे के आमने सामने हुए थे और जहां पर दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। लेकिन अंत में हुआ ये कि क्रिस बेनोआ ब्रॉक लेसनर को अपने फिनिशर क्रॉस फेस में फंसाने में कामयाब हो गए और जिसके बाद ब्रॉक लेसनर को टैप आउट करना ही पड़ा। हालांकि इसके बाद दोस्तों, सर्वाइवर सीरीज के कुछ ही दिनों बाद स्मैकडाउन के हुए एक एपिसोड में ये दोनों फिर से एक दूसरे से टकराए और ब्रॉक लेसनर को लगा कि इस बार वो क्रिस बेनोआ से अपना बदला चुका लेंगे। लेकिन इस बार भी दोस्तों वही हुआ और फिर से क्रिस बेनोआ ने ब्रॉक लेसनर को टैप आउट करवा दिया। हालांकि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की किस्मत अच्छी रही कि जिस वक्त क्रिस बेनोआ ब्रॉक लेसनर को टैप आउट करवा रहे होते हैं उस वक्त रेफरी बेहोश होते हैं और जब तक उनको होश आती है तब तक ब्रॉक लेसनर क्रिस बेनोआ को चेयर से काफी बुरी तरीके से पीट चुके होते हैं और उन पर अपना ब्रॉक लॉक भी लगा चुके होते हैं। हालांकि ताज्जुब की बात यहाँ पर दोस्तों ये रही कि इतनी देर तक ब्रॉक लॉक में फंसे रहने के बावजूद भी क्रिस बेनोआ बेहोश हो जाते हैं लेकिन टैप आउट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, 2008 में जब ब्रॉक लेसनर ने UFC में अपना डेब्यू किया था तो उनका सामना फ्रैंक मीर से हुआ था और जहां पर शुरुआत से ही ब्रॉक लेसनर की तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला और कहीं न कहीं वो फ्रैंक मीर पर अपना पूरा शिकंजा भी कस चुके थे, यानी कि उनको पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। बट एट द एंड फ्रैंक मीर ब्रॉक लेसनर को अपने सबमिशन मूव में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं और जिसके बाद ना चाहते हुए भी ब्रॉक लेसनर को टैप आउट करना ही पड़ता है। हालांकि गाइज यहाँ पर अच्छी बात यह रही कि इस मैच के कुछ ही महीनों बाद ब्रॉक लेसनर को फिर से फ्रैंक मीर के अगेंस्ट अपना रीमैच मिल गया और जहां पर ब्रॉक लेसनर ने फ्रैंक मीर की हालत खराब कर दी और उस मैच को जीत लिया। अब हो सकता है दोस्तों कि आप में से ज्यादातर लोग ये कहें कि इस मैच के बाद भी तो ब्रॉक लेसनर और 2 मैचेस हारे हैं UFC में, तो उस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, हारे तो हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन मैचेस का, उन हार का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर ये 2 मैचेस लड़े थे उससे कुछ ही समय पहले वो एक खतरनाक बीमारी से लड़कर वापस आए थे और जिस बीमारी की वजह से ब्रॉक लेसनर का इंटेस्टाइन वाला एरिया काफी ज्यादा इफेक्टेड हुआ था और जो बात कहीं न कहीं उनके अपोनेंट्स को मालूम थी, इसीलिए उनके अपोनेंट्स भी बार बार उनके इंटेस्टाइन वाले एरिया पर ही हमला कर रहे थे और बदकिस्मती से उनको इस चीज का फायदा भी मिला और उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। तो इसीलिए इन 2 मैचेस में हारने की परवाह मेरे हिसाब से तो न ब्रॉक लेसनर को और न ही उनके फैंस को करनी चाहिए। तो गाइज, यही थे वो सुपरस्टार्स जिनकी वजह से ब्रॉक लेसनर अब तक 6 बार टैप आउट कर चुके हैं। तो अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, खुदा हाफिज, गुड बाय एंड सत श्री अकाल।